बच्चों, आज हम एक नई पोम टाइगर इन द जू पढ़ते हैं। इसमें पोएट ने टाइगर के नेचर का वर्णन किया है। बाघ का स्वभाव कैसा होता है यदि उसको दो भिन्न भिन्न जगह रखा जाए। यदि उसे पिंजरे में रखते हैं तो उसका स्वभाव किस तरह का होता है, और यदि उसका जो नेचुरल हैबिटेट है यानी प्राकृतिक जो आवास है, उसमें उस प्राकृतिक आवास तो जंगल ही होता है उसका, यदि उसमें उसको रखा जाए तो उसका बिहेवियर, उसका जो नेचर है वो कैसा होगा। तो एक कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन हिज लाइफ इन द जंगल एंड इनसाइड द केज। तो यहाँ से शुरू है पोएम। He talks, sorry, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो आपने इससे पहले जो पोम पढ़ी होंगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा अपनी पोम के एक से ज़्यादा मीनिंग को रिफ्लेक्ट करते थे, एक्सप्रेस करते थे। लेकिन ये वाली जो पोम है, इसमें इसका सामान्य ही अर्थ है, इसका सिंबॉलिकल जो मीनिंग होता है ये है नहीं। इसमें प्रतीकात्मक अर्थ इस पोम का आपको नहीं मिलेगा। इट रिफ्लेक्ट्स ओनली इट्स सिंपल मीनिंग। ही स्टॉक्स इन हिज विविड, विविड मीन्स होता है चमकदार, शाइनिंग, ब्राइट, चमकीला। स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियां। स्टॉक्स मीन्स होता है पिंजड़े में घूम कर जाने को कहते हैं स्टॉक्स। खासकर जब एक बाघ दुखी होकर, दुखी मन से पिंजरे में घूमता है। भाई पिंजरे में अगर किसी को भी रखो तो वह अपने नेचुरल जो उसका नेचुरल हैबिटेट है यानी प्राकृतिक आवास है, उसको वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। मतलब वह दुखी, मन ही मन बहुत दुखी होता है। तो ही स्टॉक्स, वह दुखी होकर घूमता है। इन हिज विविड स्ट्रैप्स, अपने चमकीले धारियों के साथ, अर्थात उसका जो शरीर है उस पर चमकीली धारियां हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वह अपनी केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम दुखी होकर चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांति, वेलवेट मीन्स होता है मखमली, पैड्स मीन्स होता है उसके जो, जैसे हमारे सोल होता है, पैड्स जो उसके गद्देदार पांव होते हैं, उसके ऐसे पांव होते हैं मानो उनके नीचे मखमल, जो मखमली जो कपड़े होते हैं वो लगाए गए हों, यानी मुलायम कपड़े लगाए गए हों। इन इज क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स होता है शांत, रेज मीन्स क्रोध, रेज मीन्स होता है क्रोध। तो ये हो जाएगा, जो चमकीली धारियों वाला जो बाघ है वह अपने पिंजड़े में गुस्से में, रेज मीन्स गुस्सा, गुस्से में शांत होकर अपने जो गद्देदार उसके पांव हैं, अपने गद्देदार पन्नियों पर कुछ कदम, स्टेप्स ऑफ स्केज, कुछ कदम चलता है। आगे है, ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग कहते हैं घात लगाकर हमला करना। आपने बिल्ली को देखा होगा, वह चूहे को जब पकड़ती है तो वह उससे पहले घात लगाती है। घात लगाने का अर्थ ये है कहीं पे छिप कर वार करने को लर्क कहते हैं, लर्क। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल
where plump deer pass. He should be lurking in shadow. Shadow means छाया. Lurking means घात लगाकर बैठना. चुपके से शिकार की तलाश में छाया में बैठा होगा. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. लंबी घास से वह स्लाइड कर रहा होगा, सरक रहा होगा या फिसल रहा होगा. यहाँ पे सरकना. और लंबी घास से वह सरक रहा होगा, अर्थात लंबी घास में से वह सरक रहा होगा. नियर द वाटर होल. वाटर होल मीन्स कुआं, वेल. किसके नजदीक? पानी के स्रोत या कुएं के नजदीक. वे जहां प्लम्प डियर पास. प्लम्प मीन्स मांसल, फैट, या जिसे गदराया हुआ कहते हैं, हृष्ट पुष्ट, मजबूत, स्वस्थ. डियर पास जहां से मांसल युक्त हिरन गुजरते हैं. अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वह छाया में घात लगाकर बैठा होगा. कहाँ? नियर द वाटर होल. पानी के स्रोत के नजदीक जहां गदराए हुए हिरन जहां से गुजरते हैं और वह लंबी घास से सरक रहा होगा. आगे है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling. Snarling मीन्स होता है गुर्राना, रोरिंग. वह गुर्रा रहा होगा. कहाँ? अराउंड हाउसेस, घरों के नजदीक. एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे. अब जंगल के किनारे मीन्स गांव है, और गांव से जो जंगल की सीमा लगती है उसे जंगल्स एज कहते हैं, जहां से जंगल की सीमा शुरू होती है. बेयरिंग. बेयरिंग मीन्स होता है बेयर से बना है. बेयरिंग. बेयरिंग मीन्स नग्न करते हुए, नंगा करते हुए. हिज वाइट फैंग्स. अपने सफेद. फैंग्स मीन्स होता है फन, यानी जो दांत होते हैं जिससे कोई भी पशु दूसरे पशु को पकड़ने में कामयाबी प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी भी दूसरे पशु को पकड़ते हैं उसे फैंग्स कहते हैं. सफेद दांत को नंगा करते हुए. हिज क्लॉज. अब नंगा करने का अर्थ है दिखाना, अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए. हिज क्लॉज. उसके जो पंजे हैं उनको खोलते हुए. नंगा करना मीन्स खोलते हुए. जैसे ही बाघ किसी पे झपट्टा मारता है तो वह उसके जो दांत होते हैं वो दिखते हैं, और उसके जो क्लॉज, जो उसके पंजे होते हैं ना, उसके जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं? बाहर की ओर आते हैं. टेरराइजिंग द विलेज. जो कि गांव वालों को डरा रहा है. देखो आप, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस. वह जंगल के नजदीक, जंगल के किनारे, गांव से लगी हुई जो जंगल की सीमाएं हैं वहां तक आकर घरों के चारों ओर गुर्राता है. जोर से गुर्राने का काम करता है. गुर्राता है अपने पंजों के नाखूनों को और अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए वह गांव वालों को डराता है. आगे है, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked in a concrete cell. वह अब कंक्रीट से बनी हुई, कंक्रीट समझते होंगे आप, कंक्रीट से बनी हुई सेल मीन्स कोठरी, यानी सेल मीन्स यहाँ पे पिंजरा है. वह एक ऐसे कंक्रीट के बने हुए पिंजरे में है. लॉक्ड मीन्स ताला लगा है उस पर, बंद है मतलब. वह अब कंक्रीट से बने हुए पिंजरे में बंद है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. बार्स कहते हैं जो
सलाखें होती हैं। भाई जो आपने यदि आप चिड़ियाघर में गए हों तो आपने देखा होगा कि जो सीमेंटेड दीवारें होती हैं और उस पर बार्स लगे होते हैं, इस तरह की बार्स लगी हुई होती हैं ताकि जानवर वहाँ से भाग न सके। तो वह क्या करता है, उसकी जो शक्ति है वह इन सलाखों के पीछे दिखती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, विजिटर्स मीन्स दर्शक। जब यह कोठरी में या पिंजरे में बंद होता है, कंक्रीट से बनी हुई कोठरी में बंद होता है, तो सलाखों के पीछे इसकी शक्ति दिखती है और यह आने वाले दर्शकों को क्या करता है, अनदेखा करता है और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और गर्व से उस पिंजरे की लंबाई तक घूमता रहता है। लास्ट स्टेंजा है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. वह रात की अंतिम आवाज को सुनता है। किसकी आवाज है वो? The patrolling cars. पेट्रोलिंग आपने देखा होगा कि रात को जो पुलिस की गाड़ी होती है वो शायरन बजाते हुए जाती है, यहाँ पोखरी में भी आपने देखा होगा। तो वह गश्त में जाने वाली, रात में गश्त में जाने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाज को सुनता है। एंड स्टीयर्स विद द ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आंखों से घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। चमकीले तारों को घूरने के लिए वह अपनी चमकीली आंखों से की मदद से उन्हें घूरता है, अर्थात वह चमकीले तारों को अपनी चमकीली आंखों से घूरता है। अब घूरने का क्या है, एक टकटकी निगाह से देखने को घूरना कहते हैं। अब ये तो हमने देखा कि जो ये पोएम है इसमें जो टाइगर है वो पिंजड़े में, चिड़ियाघर में कैसा होता है, वो चिड़ियाघर में किस तरह का व्यवहार करता है, और यदि उसे जंगल में छोड़ा जाए तो वह किस तरह का व्यवहार करता है। तो आप देखें, पहला जो स्टेंजा है वो केज में है, मतलब इस समय इस स्टेंजा में जो टाइगर है, द टाइगर इज केप्ट इनसाइड द केज। दूसरे स्टेंजा में जो टाइगर है वह जंगल में है, वो कहाँ है, जंगल में है। तीसरा जो स्टेंजा है वो भी कहाँ है, जंगल में है। चौथे स्टेंजा में जो बाघ पोइट द्वारा दिखाया गया है वो एक कंक्रीट सेल में दिखाया गया है, यानी पिंजरे में बंद है, और पिंजरे में उसका व्यवहार कैसा होता है। और पांचवें में भी वह पिंजरे में ही बंद है। तो ये जो पोम है ये 20 लाइन, दिस पोम इज कंसिस्ट ऑफ 20 लाइन्स एंड इन 5 स्टेंजाज। 5 जो इसके जो पद्यांश हैं 5 हैं इसमें, यानी स्टेंजा 5 हैं, और इसको क्वार्टरन कहते हैं 4 लाइन वाली, ये 1 2 3 4, इसको क्वार्टरन कहते हैं। तो 4 लाइन वाली जो पोम होती है ये एक क्वार्टरन, यानी इसमें 5 क्वार्टरन हैं। अब यदि हम इसमें राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम इसकी हो जाएगी स्ट्राइप्स, ये ए, इसको ए मानो, इसको ए मानो, केज इसको बी मानो। अब
स्ट्राइप अक्वाइट, अगर एस हटा दें तो आंशिक रूप से इसमें ये मिल रहा है तो ए यहाँ भी, और केज के साथ रेज मिल रहा तो बी यहाँ, तो इसका जो राइमिंग स्कीम होगी क्या होगी, ए बी। दूसरे में देखें हम, इसको ए माने, इसको अगर हम इसको देखिए आप, अगर हम इसमें राइमिंग स्कीम अगर हम देखें तो क्या है, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, लेकिन यहाँ देखो आप शैडो और होल्ड, तो ये शैडो के साथ नहीं मिल रहा तो यहाँ सी, इसको सी मानेंगे, और ग्रास का ग्रास और पास यानी ये इसको बी मानेंगे, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी, दूसरी लाइन बी, फिर सी और फिर बी। ये देखो आप, अब पहले में हमने देखा ए बी हो रहा था, फिर इसमें देखें आप हाउसेज ए इसको माने, एज को बी माने, हाउसेज क्लॉज कम हो रहा है लेकिन हो रहा है तो ये भी ए हो जाएगा, हाउसेज क्लॉज, हाउसेज जौ की का साउंड कर रहा है, और एज और विलेज तो ये भी बी, तो यहाँ ए बी, इसमें जो है वो ए बी है। तीसरे स्टेंजा में क्या है, राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी है। चौथे में देखें हम तो सेल, ए इसको माने, बार्स को हम यदि बी माने, अब देखो यहाँ सेल के साथ एज केज कहीं नहीं तो इसको डी मानेंगे हम, इसका कहीं नहीं किसी से नहीं है, अगर इससे होता तो बी कहते। विजिटर्स, बार्स, विजिटर्स, वार्स, थोड़ा थोड़ा इसका मिल रहा है, ए बी और डी बी, इसका जो राइमिंग स्कीम है ए बी डी और बी होगा। जो लास्ट वाला है ये वाला, he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब यहाँ देखो आप, ए और इसको बी मानो, और आइज का कहीं नहीं है तो इसको डी मानो। अब कार्स और स्टार्स तो यहाँ बी है तो ये भी बी हो जाएगा। अब इन दोनों का देखें, इस स्टेंजा का अगर हम राइमिंग स्कीम देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी डी बी। तो कहने का अर्थ ये है, लेस्ली नॉरिस ने इस पोम को अलग अलग राइमिंग स्कीम्स में लिखा है। तो आशा करता हूँ आपको, दरअसल इसका सिंपल मीनिंग ही था, इस पोम का जो मीनिंग था वो सिंपल ही था, सिंबॉलिकल नहीं था, तो इस पे ज़्यादा आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये इम्पोर्टेंट पोएम है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए इतना ही।